गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप जो समस्याओं का जो रोना रोते हैं ना, इस समस्याओं का रोना नहीं बल्कि हालातों से लड़ना सीख जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था। एक समस्या को सॉल्व करता था तो दूसरी समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती, दूसरी समस्या उसके साथ लगी रहती। दूसरा सॉल्व करता, तीसरा उसके साथ समस्या आ जाती, तीसरा सॉल्व करता, चौथा समस्या उसके साथ आ जाती। यानी कुछ ना कुछ के समस्या से हमेशा वो ग्रस्त रहते थे। बहुत परेशान हो गए। एक दिन अपनी ज़िंदगी से वो जो है निराश हो चुका था। तो फिर एक दिन सोचा कि शायद हम एक बाबा के पास जाएंगे और बाबा से हम इसका समस्याओं का हल ढूंढेंगे। तो फिर चलते चलते रास्ते में एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है और वो उस व्यक्ति से जैसे ही मुलाकात होती है तो ये व्यक्ति बहुत ही परेशान था। तो वो बाबा कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है जो इतना बहुत परेशान मालूम लग रहा है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि बस घर से ही आ रहा हूँ और आपसे मिलने के लिए जा रहा था। बोला बताओ क्या बात है? कहा कि हाँ बाबा, हम एक बहुत ज़्यादा समस्याओं से परेशान है। एक समस्या सॉल्व करते हैं तो दूसरी समस्या सॉल्व करते हैं तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है, तीसरी समस्या सॉल्व करते हैं तो चौथी समस्या, यानी एक के बाद एक हमेशा समस्या लगी ही रहती है। हम चाहते हैं कि चैन की ज़िंदगी जी सकूं, हमारी ये समस्या दूर हो जाए, हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, मैं चैन की सांस ले सकूँ। तो बाबा कहते हैं आज तो रात हो गई है, कल सुबह मैं तुम्हारे समस्या का सॉल्व कर दूंगा, कल मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा कि आखिर ये समस्या तुम्हारी कैसे दूर होगी। तो कहता है बाबा, वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा एक काम तो मेरा कर ले तो तुम्हारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो कहा कि क्या? कहा कि मेरे पास 100 ऊँट है, पीछे मुड़ करके आप देखिए, मेरे पास 100 ऊँट है। इन 100 ऊँटों की आज देखभाल करना, आज पूरी रात देखना है इन 100 ऊँटों को। क्योंकि मेरा एक नौकर रहा करता था, आज नौकर घर पे चला गया है और यहाँ है नहीं। तुम ये पूरी रात इस ऊँट को देखना, और ये ऊँट जब सारे ऊँट 100 ऊँट में से 100 का 100 ऊँट जब बैठ जाए मिट्टी पर, ज़मीन पर जब बैठ जाए तो उस वक्त तुम सो जाना। कहा कि ठीक है। वो व्यक्ति बहुत खुश था। कहा कि ठीक है। ये कह करके वो बाबा चले गए अंदर चले जाते हैं, अपने कुटिया में चले जाते हैं और इधर रात भर ये ड्यूटी करता है। उसके बाद जब सुबह होती है वो बाबा आते हैं, इस व्यक्ति के पास आते हैं और इस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने क्या रात को सोया था? कहा कि नहीं, मैं रात को नहीं सो सका था। कहा क्यों? मैंने तो आपको सोने के लिए कहा था। कहा कि क्या बताऊं, 100 ऊँट आपके जो थे, कभी एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता, तीसरा बैठता तो चौथा खड़ा हो जाता। इस तरह से कोई ना कोई ऊँट हमेशा खड़ा ही रहा और इसी को मैं देखता ही रहा और सो नहीं सका। तो बाबा कहते हैं यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। आप जो इतना परेशान हो ना, एक समस्या सॉल्व करते हो तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी सॉल्व करते हो तो तीसरी आ जाती है। इस समस्याओं से आपको डरना नहीं, इस समस्याओं से आपको मुकाबला करना है। एक समस्या, जिंदगी जब तक जियोगे तो समस्या लगी ही रहेगी, समस्या आती ही रहेगी। कुछ समस्याओं को सॉल्व हो भी जाएगा, कुछ समस्या को आपको जो है ना अपने वक्त पे छोड़ देना, अपने हालात पर छोड़ देना। उसका वक्त जैसे ही खत्म हो जाएगा समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और कुछ समस्या में आप उलझे रहते हैं और नई काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप नई काम करिए। आप जो काम कर जहां जाना चाहते हैं वहां तक आप पूरी कोशिश करिए, पूरी प्रयास करिए वहां तक जाने का। समस्या तो अपने आप खत्म हो जाएगी। समस्याओं में उलझ करके नहीं रहना।